बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, आखिरकार वो वक्त आ चुका है 2000 के बाद जब आखिरी बार हैकल सुलेमानी को दूसरी मर्तबा तबाह किया गया। आखिरकार इसराइल के अंदर लाल बच्चिया की कुर्बानी अप्रैल के महीने में किए जाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। वो कुर्बानी जिसके बाद मस्जिद उल अक्सा को शहीद करने के बाद तीसरी मर्तबा हैकल सुलेमानी को तामीर किया जाएगा, जो कि यहूदी कौम के लिए उतना ही मुक़द्दस और अहम तरीन है जितना मुसलमानों के लिए खाना काबा। ये गोल्डन डूम जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहूदी उसके बारे में मानते हैं कि यहाँ पर मौजूद ये पत्थर इस कायनात का मरकज़ या सेंटर है। उसी पत्थर पर आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया गया, उसी जगह पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे की कुर्बानी की कोशिश की, जिसकी जगह पर मेंढे को लाकर रख दिया गया। इस कुर्बानी के बाद तीसरी आलमी जंग की पेशन गोई तौरात और तलमूद के अंदर बयान की गई है, जिसका जिक्र अंजील मुक़द्दस और इस्लामी रिवायत के अंदर है, यानी हदीस मुबारका के अंदर भी मौजूद हैं। सितंबर 2023 में ये बात सामने आई थी कि इसराइल के अंदर 2000 साल के बाद 5 लाल बच्चिया को अमेरिका की रियासत टेक्सास से $5 लाख देकर इसराइल में मंगवा लिया गया, जहां पर इंतहाई एहतियात के साथ उनकी निगरानी की जा रही है। उन्हें मस्जिद उल अक्सा के बिल्कुल सामने मौजूद पहाड़ माउंट ऑल्फ पर मस्जिद के सामने कुर्बान किए जाना है। उस कुर्बानी के फ़ौरन बाद यहूदी कौम अपने खाना काबा या फिर हैकल सुलेमानी की तीसरी मर्तबा तामीर को शुरू करेंगे, और ये कि उस कुर्बानी के अंदर अब 1 साल से भी कम वक्त बाकी है। जब ये बात सामने आई थी तो उस टाइम तक इसराइल ने गज़ा पर हमला नहीं किया था, क्योंकि वो अक्टूबर 2023 के अंदर किया गया। उस वक्त ये समझना मुश्किल था कि इतनी जल्दी आखिर सब कुछ कैसे होगा, कि इसराइल हमास या फ़लस्तीनियों की मौजूदगी और मज़ाहमत को कैसे रोक पाएगा, मुस्लिम दुनिया का प्रेशर कैसे बर्दाश्त करेगा। लेकिन आप देखें कि उसने सब कुछ बर्दाश्त करके दिखाया। इस वक्त गज़ा के 5 हिस्सों में से अल रफ़ा के अंदर मजलूम फ़लस्तीनी पनाह लिए हुए, लेकिन इसराइल यहाँ पर भी मुसलसल फ़िज़ाई एयर स्ट्राइक कर रहा है। 18 लाख लोगों में से 15 लाख लोग एक एयरपोर्ट जितनी तंग जगह के अंदर कैदियों की तरह ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। यहाँ पर बुनियादी इंसानी ज़रूरतें, खाना पीना और मेडिकल तक की सहूलत तक मौजूद नहीं है। अमेरिका ने इसराइल को वार्न किया है कि जैसे वो पहले गज़ा पर हमले के अंदर इसराइल की माली और असलहे के ज़रिए मदद कर रहा था, अल रफ़ा पर हमले के लिए बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि अब फ़लस्तीनियों के पास कहीं और जाने का रास्ता नहीं है। वो बंद गली के अंदर पहुंच चुके हैं। एक तरफ मिस्र अपना बॉर्डर नहीं खोल रहा तो दूसरी तरफ समुद्र है, तो बाकी दोनों तरफ से इसराइली फ़ौज उनको घेरे हुए। लिहाजा अब की बार अल रफ़ा पर यह हमला दरअसल फ़लस्तीनियों की नस्ल कशी होगी, ना कि जंग। लेकिन इसराइल ने वाज़ेह तौर पर यह कहा कि चाहे अमेरिका इस हमले के अंदर उसकी मदद करे या ना करे, लेकिन वो फिर भी रफ़ा को मुकम्मल तौर पर तबाह करके फ़लस्तीनियों का वजूद इस सरजमीन से हमेशा के लिए मिटा देगा, वरना ये लोग अपनी जान बचाकर खुद ही यहाँ से भाग जाएं। अब आप लोग खुद ही समझ सकते हैं कि इसराइल ऐसा क्यों कर रहा है। जाहिर सी बात है कि थर्ड टेम्पल की तैयारी के लिए वो नहीं चाहता कि इस दौरान किसी भी तरह से गज़ा से उनको मज़ाहमत का सामना करना पड़े, लिहाजा उनका पत्ता ही हमेशा के लिए साफ कर दे। दूसरी तरफ वो मुसलमान उम्मत के नफ्स को भी देख चुका है कि उन जैसे बेहिस बेगैरत हुक्मरान मौजूद हों तो उससे ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं, जिन्होंने अपने मुसलमान भाई और औरतों बच्चों को इसराइली फ़ौज के रहम करम पर छोड़ दिया है। यहाँ तक कि खुद सऊदी अरेबिया, यमन बागियों की तरफ से इसराइल के शिप्स के लिए सुइस कैनाल का रास्ता बंद करने के बाद से इसराइली आर्मी को आयल उर्दन के रास्ते यानी बाय रोड ये तेल पहुँच रहा है, और ये वो तेल है जो कि इसराइली जहाज़ों के अंदर गज़ा पर बमबारी के लिए इस्तेमाल होता है या फिर उनके टैंकों में इस्तेमाल होता है। बहरीन, कतर, यमन, लुबनान, उर्दन ने काफ़ी हद तक गज़ा की माली मदद तो की है, लेकिन सऊदी अरेबिया, यूएई और इजिप्ट यानी मिस्र जैसे मुल्क टोटली बेहिस हो चुके हैं। पूरी मुस्लिम दुनिया को छोड़ दें, सिर्फ अरब मुल्क इकट्ठे होकर इसराइल के खिलाफ एक ताकत बन जाएं, उसका बाइकआउट कर दें, तो उसका वजूद एक दिन भी बाकी नहीं रह सकता। मगर अफसोस के अजमी मुसलमान हैं, अरबी नहीं, क्योंकि अरबी मुसलमान तभी ख़त्म हो गए थे जब उनसे सल्तनत उस्मानियत बादशाहत छीनी थी। जैसा कि अल्लाह ने कुरान करीम के अंदर फरमाया था, जिसका मफ़हूम है अगर तुम इस फरमान को पीठ दिखाओगे जो कि तुम्हें भेजा गया था यानी कुरान करीम, तो तुम्हें हटाकर उस किसी और कौम को ले आएंगे जो कि अल्लाह की फरमाबरदार होगी। अरबों से पहले बनी इसराइल कौम अल्लाह की लाडली उम्मत थी, और उसने भी अल्लाह के पैगाम को जब पीठ दिखाई तो उनकी जगह अरब को दुनिया की खिलाफत सौंप दी गई। और जब अरब ने भी बिल्कुल इसी तरह से अल्लाह के कुरान यानी अल्लाह के पैगाम को पीठ दिखाई तो उनसे दुनिया की खिलाफत को छीन कर सल्तनत उस्मानिया के हवाले कर दी गई। इस लाल बच्चिया की कुर्बानी के बाद तीसरी आलमी जंग की पेशन गोइयाँ
और फिर दज्जाल के ज़हूर की पेशन गोई अलामी किताबों के अंदर क़यामत की आखिरी निशानी के तौर पर मौजूद हैं। यहूदी कौम जिस आखिरी मसीहा की 2000 साल से मुंतज़िर हैं, वो तौरात की पेशन गोई के मुताबिक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम थे, जिन्हें उस कौम ने साजिश करवाकर रोमी बादशाह के हुक्म पर सूली पर लटकाने की कोशिश की, लेकिन अल्लाह ने उन्हें ज़िंदा आसमानों पर उठा लिया। और अब की बार जो मसीहा उनका तीसरी आलमी जंग के बाद उनका बादशाह बनकर सामने आएगा, वो दरअसल झूठा मसीह यानी दज्जाल होगा, जिसका खात्मा करने के लिए ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया के अंदर वापस आएंगे, क्योंकि अल्लाह के रसूलों को उनका पैगाम पहुंचाने से पहले कत्ल नहीं किया जा सकता। लेकिन इस बार वो रसूल नहीं बल्कि रसूल अल्लाह का उम्मती बनकर इस दुनिया के अंदर वापस आएंगे और इस फितने अजीम यानी दज्जाल का खात्मा करेंगे, जिसे ख़त्म करना किसी और के बस में नहीं होगा। वो दीन इस्लाम को पूरी दुनिया पर नाफिज करेंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इस वक्त दमिश्क की एक जामे मस्जिद पर आसमान से फरिश्तों के कंधों पर हाथ रखकर तशरीफ़ लाएंगे, जब इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम और उनकी फ़ौज को दज्जाल और उसकी फ़ौज ने दमिश्क के ही किसी मकाम पर किसी जगह पर घेर लिया होगा। हदीस मुबारका के मुताबिक इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का साथ देने के लिए या फिर उनकी फ़ौज के अंदर जो काले झंडों की जमातें शामिल होंगी, वो अरब के मशरिक़ यानी आज के हिंदुस्तान, पाकिस्तान, ईरान और अफ़गानिस्तान की तरफ से आएंगी, जिन्हें उस वक्त खरासान कहा जाता था। अल्लाह के रसूल ने फरमाया था कि उन फ़ौजों का रुख कोई फेर नहीं सकेगा, उनको कोई नहीं रोक सकेगा, यहाँ तक कि वो एलिया यानी यरूशलेम के अंदर जाकर, मौजूदा इसराइल में जाकर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम से मुलाकात करेंगे, उनकी फ़ौज में शामिल होकर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की खिलाफत को कायम करेंगे। अब इस पेशन गोई के मुताबिक यहाँ पर यह बात समझना इंतहाई ज़रूरी है कि यकीनन उस वक्त खरासान के अंदर खिलाफत का निज़ाम कायम हो चुका होगा, तभी तो वो फ़ौजें इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का साथ देने के लिए या फिर उनकी मदद करने को पहुँचेंगी। अल्लाह के रसूल ने फरमाया था कि अगर तुम्हें घुटनों के बल घिसट कर भी जाना पड़े तो इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की फ़ौज के अंदर शामिल हो जाना, क्योंकि वो जन्नती लश्कर होगा। अफ़गानिस्तान में हाल ही में इस्लामी खिलाफत का निज़ाम, पाकिस्तान के अंदर डिक्टेटरशिप के खात्मे के इशारे, हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों पर बढ़ते फसादात, क्या ये सब कुछ बिला वजह हो रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि तमाम हालात बिल्कुल वही बन रहे हैं कि हालात एक ऐसी फ़ौज को तैयार करेंगे जो कि इकट्ठे होकर खरासान से निकलेगी और इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर यरूशलेम शहर को और मस्जिद अक्सा की जगह को आज़ाद करवाएंगे, जहाँ पर इस वक्त तीसरी मरतबा हैकल सुलेमानी बन चुका होगा। और यहाँ पर होगी वो तीसरी आलमी जंग, जिसके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि इतनी खून रेज़ होगी कि अगर एक शख्स के 100 बेटे हैं तो 999 उसमें से कत्ल हो जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ एक बाकी रहेगा। लेकिन इस खून रेज़ जंग के बाद या फिर मुश्किल के बाद अल्लाह ताला आखिर के अंदर मोमिनीन को या मुसलमानों को फतह देगा। यहूदी, ईसाई और मुनाफिकीन शिकस्त खाकर भागेंगे और यहूदी फ़ौज छुप कर गरकत के दरख्त के अंदर पना लेगी, जिसका वो आज जगह जगह पर इसराइल या यरूशलेम के अंदर पूरा पूरा बाग लगा चुकी है। इस तीसरी आलमी जंग की फतह के बाद और दज्जाल के कत्ल के बाद अगर ईसा अलैहिस्सलाम पूरी दुनिया पर एक ही हुकूमत को नाफिज करेंगे, उस वक्त पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ एक ही दीन होगा, यानी दीन इस्लाम। उसके बाद क़यामत का आगाज़ होगा। अब आप खुद अंदाज़ा लगा लें हम एंड टाइम से क़यामत के कितने करीब पहुंच चुके हैं। ये फ़िक्र की बात नहीं बल्कि खुशी की खबर है, क्योंकि हमने अपनी ज़िंदगी के अंदर इन पेशन गोइयों को पूरा होते हुए अपनी आँखों से देख लिया। हमारे पास सोचने के लिए अभी बहुत वक्त है कि हम अपनी आखिरत की फ़िक्र करें, अल्लाह ताला को राज़ी करें। और जंग के बाद एक लंबा अमन व सुकून का दौर भी आने वाला है। हम इंसान चाहें या ना चाहें, हमें मौत तो वैसे भी एक ना एक दिन आनी है, तो क्यों ना हम उन खुशनसीब लोगों के अंदर शामिल होकर हमेशा के लिए जन्नत का सौदा करें, जो इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के साथी और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक जन्नती गिरोह के अंदर शामिल होंगे, जिन्हें आपने खुद जन्नत की बशारत दी। प्यारे दोस्तों, आपने जाना कि यहूदी लाल बच्चिया की कुर्बानी क्यों करना चाहते हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि मस्जिद अक्सा की शहादत का क़यामत की निशानियों से क्या ताल्लुक़ है। तो दोस्तों, सबसे पहले जान लीजिए कि क़यामत का इतलाक़ दो किस्म के वाक़यात पर होता है। एक तो वो जिसे अमूमन क़यामत सुग़रा कहा जाता है, यानी वो वक्त जब इंसान दम तोड़ता है और जान देता है, वही उसके लिए क़यामत है। यानी इंसान के मरने के फ़ौरन बाद क़यामत शुरू हो जाती है, जिसे टर्म के अंदर क़यामत सुग़रा यानी छोटी क़यामत कहा जाता है। और दूसरी क़यामत कुबरा है, यानी बड़ी क़यामत। उस बड़ी क़यामत के मुतालिक वीडियो में आपको बताते हैं। दोस्तों, क़यामत अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है और लुगत में इसके मानी है खड़ा करना, यानी मुर्दों को कब्र से खड़ा करना या ज़िंदगी की तरफ वापस लाना। लेकिन उसका वक्त क्या है और ये बड़ी क़यामत कब आएगी,
हज़ारों सालों की तरह आज भी इंसान उसका जवाब ढूंढता है। इसीलिए अल्लाह ताला सूरह अराफ में फरमाते हैं कि लोग तुझसे यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते हैं कि क़यामत का वक्त कब है, तो ऐ नबी आप कह दें कि इसका इल्म तो सिर्फ मेरे ही रब के पास है, वही उसको वक्त पर जाहिर करेगा। वो आसमानों और ज़मीनों पर भारी चीज़ है, तुम पर अचानक ही आ जाएगी। ये काफिर तुझसे पूछते हैं गोया तू इसका सुराग में लगा हुआ है, तो कह दे कि उसका इल्म तो सिर्फ अल्लाह ही को है, लेकिन अक्सर लोग इस बात को नहीं जानते। तमाम अंबिया कराम ने तमाम कौमों के सामने क़यामत का तज़किरा किया, लेकिन क्योंकि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी नबी ने आना ही नहीं था, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका जिक्र तफसील से किया। हज़रत हुज़ैफ़ा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दरमियान खड़े हुए और उस क़याम में आपने क़यामत तक होने वाला कोई ऐसा वाक़या नहीं छोड़ा जो हमें ना बता दिया। दोस्तों, क़यामत की निशानियाँ दो तरह से नज़र आती हैं। एक कुरान पाक में जहाँ वो निशानी है जो क़यामत के बिल्कुल करीब ज़ाहिर होंगी, और दूसरा हदीस है जिसमें करीब और दूर हर ज़माने की निशानियाँ मौजूद हैं। अगर हम उन पर गौर करें तो कई शरई मसाइल भी हल हो जाते हैं। मसलन दज्जाल के ज़मीन पर ठहरने का वाक़या जब बयान किया गया तो कहा गया कि एक दिन साल के बराबर और एक दिन महीने के बराबर होगा। सहाबा ने पूछा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने तवील दिन, तो फिर 5 नमाजें कैसे अदा होंगी? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, बल्कि तुम वक्त का अंदाज़ा लगा के आम दिनों के दौरानिए के मुताबिक नमाजें अदा करना। क़यामत की वो निशानी जिनका हाल से फासला बहुत ज़्यादा है वो अलामत बैदा कहलाती। जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ग़ज़वात का होना, चांद के टुकड़े होना, फितने ततारी भी क़यामत की निशानी है, और ये सब गुजर चुकी हैं। चांद के टुकड़े होने पर पूरी सूरह कमर, जिसमें मुख्तलिफ कौमों पर आने वाली तबाही का भी जिक्र है, क्योंकि उन्होंने अपने पैगंबरों को झुटलाया था। सूरह कमर की पहली आयत बहुत अहम है, जिसमें है वो साथ करीब आ गई और चांद छक हो गया। अलामत बैदा में एक निशानी वो भी शामिल है जिसमें मदीना में आग फैल गई थी। हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत नहीं आएगी यहाँ तक कि सरज़मीन हिजाज से एक आग निकलेगी, उससे बुसरा में ऊँटों की गर्दनें रोशन हो जाएंगी। इस हदीस में बुसरा का जिक्र है, इराक के शहर बसरा का नहीं। ये बुसरा शाम मुल्क का मशहूर शहर है जो दमिश्क से 48 मील के फासले पर है। ये वही जगह है जहाँ एक ईसाई राहिब ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी होने की पेशगोई की थी, और ये जगह आज भी मौजूद है। उलमा का इत्तफाक है, हदीस मुबारका में जिस आग का जिक्र हुआ वो 6 जमादुसानी 654 हिजरी की शाम मदीना मुनव्वरा की मशरक़ी समत के मकाम हिरा से फैली और मुसलसल 52 रोज़ यानी 27 रजब तक भड़कती रही। शरह मुस्लिम के मुताबिक उसकी रोशनी मक्का तक देखी जा सकती है। जबकि एक और रिवायत में हज़रत अबू उसामा फरमाते हैं कि दमिश्क में लोगों ने दीवारों पर इस रोशनी को दुगना होते देखा, और वो सब हैरान थे कि इसका सबब आखिर क्या है। हमें वहाँ किसी आग की खबर तक नहीं पहुँची। जब आग उस पत्थर तक पहुँची जो हरम मदीना की हद में था तो खुद बुझ गई, और बुसरा शहर के लोग ये कहते हुए सुने गए कि हमने उस आग की रोशनी में ऊँटों की गर्दनें रोशन होती देखीं। वही बात जिसकी हदीस में निशानदही फरमाई गई थी कि उस आग की रोशनी में बुसरा में ऊँटों की गर्दनें रोशन हो जाएंगी। क्या तब मदीना में कोई जल्जला आया था? क्या उस दौर का कोई तारीखी सबूत हमें आज मिलता है? क्या ऐसा कुछ हुआ था उस वक्त? हरत राहत में एक आतिशफिशां पहाड़ जो कि सदियों से खामोश है, और जदीद साइंसी तहकीकात बताती हैं कि आखिरी बार 654 हिजरी में लावा उगला था, और ये लावा अपने मरकज़ से शुमाल की जानिब 30 किलोमीटर तक गया था, और ये पिघला हुआ लावा एक ऐसे मकाम तक जा पहुंचा था जहां से मदीना मुनव्वरा का शहर सिर्फ 12 किलोमीटर दूर था। बहरहाल दोस्तों, खातमुन नबिय्यीन रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन की रोशनी में कतई क़यामत कायम होने में तकरीबन 2.25 सदियाँ बाकी हैं। अलबत्ता दौर क़यामत का आगाज़ हो चुका। ये तमाम दौर फितना और फसाद से मामूर है। जंग व जदल और मुख्तलिफ ताकतों के माबैन खींचतानी का तसलसल रहेगा। हक व बातिल के इस मार का आराई में खून इंसान अर्जा होगा। नबी बरहक ने सब कुछ अफशा कर दिया, 1400 साल पहले बाखबर कर दिया। बस हम मुसलमानों ने ही होश के नाखून नहीं लिए। दीगर मज़ाहिब के मानने वाले तो सब तैयारी की हालत में यहूदी दज्जाल का इंतज़ार कर रहे हैं। मसीही अपने तई तैयार। जनाब ईसा अलैहिस्सलाम का फिर से ज़हूर होगा। असर का वक्त होगा। दमिश्क की मस्जिद उम्मी में लोग नमाज की तैयारी में मसरूफ़ होंगे, और मस्जिद के मीनारे से होते हुए यूं सैन में उतरेंगे कि 2 फरिश्तों के कांधों पर हाथ टिकाए हुए होंगे। ताज़ा किए हुए वज़ू का पानी कतरों की शक्ल में उनके बाजों से टपकेगा। इमाम महदी अलैहिस्सलाम की इमामत में वो नमाज अदा करेंगे। उनके तत्बा में बहुत से मसीही लोग मुसलमानों के साथ आ मिलेंगे।
यहाँ तक तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमाए हुए पर तमाम मकातब फ़िक्र के मुसलमानों का ईमान है। गोया तारीख भी तस्बीह के दानों की तरह एक दूसरे से जुड़ी है। जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले फरमाया था, इस पर गौर फरमाइए और ज़रा इर्द गिर्द देखें तो अकल दंग रह जाएगी। हज़रत उमर बिन खत्ताब से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लौंडी अपनी मालिकन को जन्म देगी और ये कि तू देखेगा कि बरहना पा नंग धड़ंग मोहताज बकरियां चराने वाले ऊंची इमारतें तामीर करेंगे। इस हदीस के पहले हिस्से के बारे कई उलमा का कहना है कि यहाँ इस्लामी फतूहात की तरफ इशारा है, जहाँ पे कसरत से लौंडियाँ कैदी बनाकर लाई गईं और फिर उन लौंडियों ने बच्चों को जन्म दिया, फिर उन्हें हरम में रखने का रिवाज हो गया। जबकि कुछ उलमा का कहना है कि इस हदीस में नाफरमान औलाद की जानिब इशारा है कि बेटी अपनी माँ से ऐसा सलूक करेगी जैसे माँ उसकी गुलाम हो। फिर हदीस के दूसरे हिस्से पर गौर करें तो दुबई से लेकर जद्दा मुकाबला किस बात का होता है? आजकल के किसने पहली दूसरी या तीसरी बुलंद इमारत तामीर की, कहाँ ज़्यादा बड़ा शॉपिंग मॉल मौजूद है, गरूर और तकब्बुर और शान शौकत के वो मनाजिर जिन्हें 1400 साल पहले बयान किया गया था। और फिर एक और रिवायत कि जब आप देखें कि नंग पाँव चलने वाले भूखे और बेबस फ़कीर लोगों के सरदार बन जाएं तो एक क़यामत की निशानियों में से है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये भूखे फ़कीर कौन हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह सूरह नाम में फरमाते हैं, और हद से मत गुजरो, यकीनन वह हद से गुजरने वालों को पसंद नहीं करता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी यहाँ तक कि लोग ऐसा घर तामीर करने लगे जिन्हें कपड़ों की तरह खूबसूरत बनाएंगे। इस हदीस को एक और मकाम पर यूँ बयान किया गया, आखिरी ज़माने में लोग बहुत सी मसाजिद तामीर करके उनमें नक्श व निगार किया करेंगे और मस्जिद तामीर करने वाला अपनी मस्जिद की सजावट पर फ़ख्र करेगा और फिर इन मसाजिद में लोगों के दिल इबादत से हटकर ज़्यादा इमारत के हुस्न में गुम हो जाया करेंगे। बहुत से सहाबा ने मसाजिद की जीनत से डराया है। इब्ने अब्बास फरमाते हैं, क्या तुम अपनी मसाजिद को इस तरह रास्ता करोगे जिस तरह यहूद अपनी इबादत गाहों को करते हैं? हज़रत उसामा बिन ज़ैद से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बुलंद मकाम पर चढ़े और सहाबा को मुखातिब करके फरमाया, क्या तुम इस चीज़ को देखते हो जिसे मैं देख रहा हूँ? सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहीं। आपने फरमाया, मैं उन फितनों को देख रहा हूँ जो तुम्हारे घरों पर इस तरह बरस रहे हैं जिस तरह बारिश बरसती है। इस हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हारे घरों के साथ फितनों की बारिश का जिक्र किया है। दौरे हाजिर के लोग इंटरनेट और मुख्तलिफ ज़राए के गलत इस्तेमाल से गैर मखसूस अंदाज में शैतान को घरों के अंदर फितने से तामीर कर दिया है। अरब हर उस शय को आसमान कहते हैं जिनके ऊपर बुलंद हो। सईदना हुज़ैफा बिन यमान से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अन करीब तुम पर आसमान से शर नाजिल होगा, यहाँ तक कि वो फ़याफ़े तक पहुँचेगा। साहबा ने पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये फ़याफ़े क्या चीज़ है? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंजर ज़मीनें। बहुत से उलमा इन फ़याफ़ों से मुराद सहराओं के वो बादानशीन लेते हैं जो नए अंदाज इंटरनेट के बगैर एक पल गुजारा नहीं कर सकते। दोस्तों, कुर्ब क़यामत की एक और अलामत यूँ बयान होती है कि जिस बस्ती के लोगों को हमने हलाक कर दिया था उन पर हराम कर दिया कि वो वहाँ जा सकें, हत्ता कि याजूज माजूज खुल जाएं और वो तमाम बुलंदियों से उतरते नजर आएंगे। या फिर किसी ऐसी बस्ती का जिक्र अल्लाह बार बार फरमा रहे हैं जिसका नाम बयान नहीं हो रहा। कुरान शरीफ में मक्का का जिक्र मक्का के नाम से और मदीना का जिक्र यसरब के नाम से। सूरह बनी इसराइल में अल्लाह वाज़ा इशारा देते हैं कि वो बस्ती कौन सी है। फरमान है, पाक है वो ज़ात जो ले गई अपने बंदे यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रातों रात मस्जिदुल हराम से मस्जिदुल अक्सा तक, जिसको गिरद नवा को हमने बरकत दी ताकि उसे अपनी कुछ निशानियाँ दिखाएं। बेशक अल्लाह सब सुनने और देखने वाला है। और फिर हदीस मुबारक हमें उस बस्ती का पता देती है। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला से रिवायत है कि उन्होंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि जब कुरैश ने मेरी बात का यकीन ना किया तो अल्लाह ने यरूशलेम को मेरी आंखों के सामने कर दिया और मैंने उसकी तफसील देखकर बयान की। यरूशलेम का कुरान में जिक्र नहीं। मक्का और मदीना मुनव्वरा के बाद यरूशलेम वाहिद शहर है जहाँ अल्लाह के किसी नबी की तामीर करदा मस्जिद मौजूद है, यानी मस्जिद अक्सा। कई उलमा के नज़दीक आखिरुज़्ज़मा तक यरूशलेम को एक अहम किरदार अदा करना है, इसीलिए उसे मुक़द्दस बादल से ढांपे रखा। उसका जिक्र तारीख़ी कुतब में नहीं, मगर अब आहिस्ता आहिस्ता पर्दे हट रहे हैं। यरूशलेम के वाक़यात का आगाज़ हो चुका। मौजूदा दुनिया को समझने के लिए यरूशलेम को जानना लाजिम है, क्योंकि ये शहर जो मुसलमानों, यहूदियों और ईसाइयों
तीनों के लिए अहम तरीन है। वो तारीख के इख्तिताम और वक्त के खात्मे की तरफ ये जगह अहम किरदार अदा करेगी। यहूदियों को यकीन है कि यही बस्ती उस मसीहा की आमद का मरकज़ है जिसके बाद उनके सुनहरे दौर का आगाज़ होगा और वो वहीं से बैठकर सारी दुनिया पर राज करेंगे। यह अकीदा ईसाइयों से बिल्कुल मुख्तलिफ है, क्योंकि ईसाई ये कहते हैं कि जब हज़रत ईसा वापस तशरीफ़ लाएंगे तो यरूशलेम ही वो जगह होगी जहाँ ईसाइयों के तमाम अकायद की तस्दीक करेंगे, जबकि मुसलमानों का यकीन है कि यरूशलेम इस्लाम के दीन हक को सच्चा साबित करके ईसाइयत और यहूदियत को ख़त्म कर देगा। क्योंकि तीनों मज़ाहिब हज़रत इब्राहिम से वाबस्ता या दीन इब्राहिम से होने के बावजूद शदीद इख्तलाफ भी रखते हैं, इसलिए यकीनन सच्चा तो उनमें से कोई एक ही होगा। ये आयत कुर्ब क़यामत की निशानियों में से एक है। यहाँ अल्लाह यरूशलेम की किस्मत का ऐलान यूँ फरमाते हैं, जब आखिरी दौर आएगा तो यहूदी अर्ज़ मुक़द्दस में लाए जाएंगे जहाँ से उन्हें निकाला गया था। यरूशलेम दुनिया के कदीम तरीन शहरों में से एक है जो अपनी तारीख में कम से कम 2 मरतबा मुकम्मल तौर पर बर्बाद हुआ था। तारीख इस पर 52 बार हमले और 44 बार मुख्तलिफ कौमों का कब्जा बयान करती है। यहूदियों के लिए गुजरे 3,500 सालों के लिए, ईसाइयों से 2,000 सालों से और मुसलमानों के लिए 1400 सालों से मुकद्दस है। 8 लाख आबादी के साथ यहाँ 64% यहूदी, 32% मुसलमान और सिर्फ 2% ईसाई रहते हैं। यहूदियों के लिए यहाँ 1204 इबादत खाने हैं, जबकि ईसाइयों के लिए 160 गिरजाघर और मुसलमानों की 73 मसाजिद इस शहर में मौजूद हैं। तौरात की तो नहीं, मगर इंजील में हैकल सुलेमानी का जिक्र 632 बार हुआ है। उसकी मगरबी दीवार यानी आज यहूदियों के लिए दुनिया में कुर्रा अर्ज़ का मुक़द्दस तरीन मकाम है। हैकल सुलेमानी का जिक्र कुरान बतौर मस्जिद करता है और 70 तवील रोज़ तक रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल मुक़द्दस की जानिब रुख करके नमाज अदा की, ताकि यहूदियों को ये पैगाम दे सकें कि उस खुदा ने जिसने मूसा को भेजा था उन्हें भी यानी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अपना नबी बनाकर भेजा है। फिर कुरान नाजिल करने वाला भी वही खुदा है जिसने तौरात भेजी थी। हज़रत इब्राहिम को जद्दुल अंबिया यानी नबियों का बाप भी कहते हैं। उनके बाद आने वाले तमाम नबी उनकी कौम से हैं। हज़रत इब्राहिम और आले इब्राहिम पर दरूद भेजना फ़र्ज़ है। इब्राहिम और नूह में तकरीबन 3000 साल का फ़र्क बयान किया जाता है। नमरूद की आग से महफूज हो जाने के बाद इब्राहिम इराक से अपने भतीजे लूत के साथ अल्लाह के हुक्म से अर्ज़ मुक़द्दस की तरफ हिजरत कर गए और फिर इससे मुतल्लिक़ इरशाद हुआ, ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हारी तरफ वही भेजी कि आप मिल्लत इब्राहिमी की पैरवी करें जो खालिस खुदा की तरफ झुकने वाला है। जब अल्लाह ने तमाम दीन में ज़मीन का टुकड़ा मुंतखब करके उसे अर्ज़ मुक़द्दस करार दे दिया और तय कर लिया हज़रत इब्राहिम वहाँ रहेंगे, तो यकीनन वक्त के खात्मे से पहले दीगर मज़ाहिब वहाँ मौजूद नहीं होंगे, ताकि सिर्फ सच और हक अर्ज़ मुक़द्दस का नसीब हो। यरूशलेम की तारीख में लिखा जा चुका है कि वह हक और सच की तस्दीक करेगा। आज यरूशलेम के दरो दीवार देखकर बहुत से माहिरीन इस बस्ती में दफन वो इमारतें तलाश करते हैं जो उजड़ने के बायस नज़रों से ओझल हो चुकी हैं। पहली बार ये शहर हज़रत दाऊद के दौर में तामीर हुआ, जिनका नाम 16 मरतबा कुरान मजीद में आया। हज़रत दाऊद वो पहले पैगम्बर हैं जिन्हें बनी इसराइल की बादशाहत भी नसीब हुई। हज़रत दाऊद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के अलावा वाहिद पैगम्बर भी हैं जिन्हें कुरान खलीफे के नाम से पुकारता है। उन्हें बादशाहत अता होने के 1000 बरस पहले बनी इसराइल से फ़लस्तीन तक के अक्सर इलाके छीने जा चुके थे। हज़रत सुमाइल बहुत बूढ़े हो चुके थे, तो बनी इसराइल ने उनकी मदद के लिए बादशाह की दुआ की। सुमाइल ने हुक्म इलाही के मुताबिक 30 साला तालूत को उन पर बादशाह मुकर्रर कर दिया। तालूत को बेशतर उलमा पैगम्बर तसव्वुर नहीं करते। तालूत की बादशाहत की निशानदही के तौर पर फरिश्तों के ज़रिए वो ताबूत सकीना बनी इसराइल को वापस मिल गया, जिसके बारे में कुरान मजीद में इरशाद है वो खुदा की तरफ से बादशाह होने की अलामत है। अंबिया के मुताबिक उस संदूक में तौरात का असल नुस्खा, पत्थर की 2 तख्तियाँ जो मूसा को कुएं सीना पर दी गई थीं और एक बर्तन में मनोसलवा मौजूद था, ताकि आने वाली नस्लें अल्लाह के उस एहसान को याद रखें। दाऊद ने एक नौजवान के तौर पर तालूत के लश्कर में तब शमूलियत इख्तियार की जब दुश्मन फ़लस्तीनियों का पहलवान उन इसराइलियों को मुकाबले की दावत दे रहा था। तमाम इसराइली लश्कर में हिम्मत न थी कि उससे मुकाबला कर सकें। उस मरहले में दाऊद उसके सामने उतरे और उसका कत्ल कर डाला। इस बेमिसाल जुर्रत के मुजाहिरे ने दाऊद को बनी इसराइल की आंखों का तारा बना दिया और तालूत ने अपनी बेटी दाऊद से ब्याह दी। फिर वो कुछ अरसे बाद इसराइलियों के हुक्मरान हो गए। अल्लाह ने हज़रत दाऊद को नबूवत से भी सरफराज फरमाया और फिर दाऊद ने यरूशलेम शहर की बुनियाद रखी और वहाँ अजीमुशान महल की तामीर भी शुरू की, ताकि ताबूत सकीना को महफूज किया जा सके। लेकिन इसराइलियात के मुताबिक ये महल जो वो तामीर कर रहे थे उनके बेटे सुलेमान के दौर में ही मुकम्मल हो चुकेगा।
तामीर काफ़ी अरसे तक जारी रही और सुलेमान के दौर में मुकम्मल हुई, इसलिए हम उसे हैकल सुलेमानी भी कहते हैं। हज़रत दाऊद ने बनी इसराइल पर 40 साल हुकूमत की और फिर उनके बेटे हज़रत सुलेमान, जिनकी हुक्मरानी का एक मुनफरिद अंदाज ये था कि हैवानात भी उनके ताबे थे, जिनका कुरान में 17 दफ़ा जिक्र है और जिनकी सल्तनत के बारे में कुरान की आयत के ऐ मेरे परवरदिगार बख्श दे और मेरे लिए ऐसी हुकूमत अता कर जो मेरे बाद किसी के लिए भी मुयस्सर ना, बेशक तू बहुत अता करने वाला होता है। हैकल सुलेमानी की तकमील को 7 साल लगे और 410 साल तक अपनी जगह पर मौजूद रहा। हज़रत सुलेमान के बाद बनी इसराइल आपस में लड़े और नतीजतन 2 रियासतें शुमाली फ़लस्तीन में इसराइल और जनूबी फ़लस्तीन में यहूद कायम हो गई। दोनों सल्तनतों में बेशुमार खून रेजी हुई और आखिर 7वीं सदी कबल मसीह में शुरफा फाकईन ने सल्तनत में इज़राइल का खात्मा कर दिया। सल्तनत इज़राइल का खात्मा कर दिया। उसके बाद बाबुल के बादशाह बख्त नसर ने सल्तनत यहूद की ईंट से ईंट बजा दी और हैकल सुलेमानी को इस तरह तबाह किया कि उसकी एक दीवार तक अपनी जगह पर कायम न रही और ताबूत सकीना ऐसे गायब हुआ कि आज तक नहीं मिल सका। यहूदियों को दोनों सल्तनतों से बाहर निकाल दिया। 70 साल बाद इराकी बादशाह सारस आज़म ने यहूदियों को दोबारा सल्तनत में आने की इजाज़त दे दी और उन्होंने दोबारा हैकल सुलेमानी की तामीर शुरू कर दी। और बादशाह ने, जो कि तारीख़ में जालिम बादशाह के नाम से जाना जाता है और जिसने खुद अपने ख़ानदान को मार डाला, उसने यहूदियों को खुश करने और उनकी हिमायत हासिल करने के लिए उनको दोबारा हैकल सुलेमानी शानदार अंदाज में तामीर करने की इजाज़त दे दी। ये भी 430 साल तक कायम रह सका, लेकिन ताबूत सकीना फिर भी ना मिल सका जब लोग उसे ढूंढते रह गए। यह हैकल सुलेमानी भी टाइटस के हाथों तबाह हो गया। जब यहूदियों ने रोमानों के खिलाफ बगावत की नाकाम कोशिश की तो तकरीबन 1.5 लाख यहूदी कत्ल कर दिए गए और हज़ारों को पकड़कर जानवरों के सामने डाल दिया गया। और कोई यहूदी ये बताने के लिए जिंदा ही ना रहा कि हैकल सुलेमानी कहाँ गया या ताबूत सकीना कहाँ गया। आसार कदीमा का मुशाहदा करने वालों को कहना है कि मौजूदा दीवार गिरिया पहले हैकल की नहीं बल्कि दोबारा तामीर किए गए हैकल की है। और ताबूत सकीना के मुतल्लिक कहा जाता है कि जबल नेबू के गार में है, जिसका जिक्र अंजील में भी किया गया, और कहा जाता है कि हज़रत मूसा की तकसीम भी उन्हीं पहाड़ों में की गई। ऐसे बहुत से दावे किए जाते हैं, लेकिन वहाँ जब ईसाइयों की हुकूमत कायम हुई तो अरब में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई। इसी दौरान वो यहूद जिनको मुल्क से निकाल दिया गया था और वो कबाइल की शक्ल में आबाद थे, वो भी अरब में आबाद हो गए और मकामी बद्दू कबाइल और कबीला कुरैश से अपने ताल्लुक़ का जिक्र करते हैं। कहा जाता है कि यहूद हज़रत इब्राहिम और हज़रत सारा की औलाद हैं, जबकि कुरैश हज़रत इब्राहिम और हज़रत हाजरा की औलाद में से। हज़रत इस्माइल हज़रत इब्राहिम और हज़रत हाजरा की पहली औलाद थे, जिनको हज़रत इब्राहिम अल्लाह के हुक्म से मक्का की सरजमीन में छोड़ आए थे। वहीं चश्मे जमजम निकला और वहीं हज़रत इस्माइल की जगह दुम्बा कुर्बान हुआ और वहीं कबीला जरहम आबाद हुआ, जिसमें हज़रत इस्माइल की शादी की गई। कुछ लोगों के मुताबिक काबा की बुनियाद हज़रत आदम के हाथों रखी गई थी, लेकिन वो बेनिशां हो गई थी। हज़रत इब्राहिम और हज़रत इस्माइल ने वही जगह खोदकर बैतुल्लाह की तामीर की। हज़रत इस्माइल के 12 साहबजादे थे, जो सब के सब अरब के मुख्तलिफ कबीलों के सरदार बने, जबकि हज़रत इब्राहिम के दूसरे बेटे यानी हज़रत इसाक, जो कि हज़रत सारा से थे, वो हज़रत इस्माइल से 15 साल छोटे थे और तब पैदा हुए जब हज़रत इब्राहिम की उम्र 100 साल थी। हज़रत इसाक की कब्र जंगलों में हज़रत इब्राहिम की कब्र के साथ ही है। हज़रत इसाक के दोनों बेटों यानी ईसू और याकूब के दरमियान ताल्लुकात कशीदा थे, इसलिए ईसू चंद रिवायत के मुताबिक हज़रत इस्माइल के पास चले गए, जबकि हज़रत याकूब की कौम बनी इसराइल से बहुत से नबी जैसे हज़रत यूसुफ, हज़रत मूसा और हज़रत ईसा आए। हज़रत याकूब की कब्र उसी पहाड़ के साथ है जहाँ हज़रत इब्राहिम हज़रत इस्माइल से जुदा हुए। और यहूदी इस कुर्बानी वाले किस्से का ताल्लुक हज़रत इसाक से करके बताते हैं और ये भी उन्होंने अपनी किताब तौरात में शामिल कर लिया कि हज़रत हाजरा नाउज़ुबिल्लाह हज़रत इब्राहिम की बीवी नहीं बल्कि कनीज़ थी। यहूदी ने ऐसा बहुत से पैगंबरों के बारे में रद्दोबदल किया, किसी को सूली पर लटका दिया तो किसी का सर कलम कर दिया। दोबारा तामीर करवाया गया हैकल भी तबाह हो चुका था। जब हज़रत उमर बिन खिताब फातह यरूशलेम के तौर पर वहाँ दाखिल होते हैं तो मालूम के मुताबिक वहाँ कोई खून रेजी नहीं होती और ना ही कोई मजहबी इमारतें गिराई जाती हैं। आपके साथ उस वक्त 4000 सहाबी थे। हज़रत उमर ने ईसाइयों से पूछा, तुम्हारा मकाम इबादत किस तरफ है? हज़रत उमर ने हज़रत ईसा की मौत पर बनाई गई उस आलीशान इमारत को देखकर शदीद गुस्सा किया, क्योंकि इस्लाम ने हज़रत ईसा की मौत को गलत करार दिया है। खलीफा उसी मकाम पर खड़े थे। जब नमाज का वक्त हो गया, आपसे दरख्वास्त की गई कि आप यहीं नमाज अदा कर लें,
लेकिन आपने कहा कि अगर आज मैंने यहाँ पर नमाज अदा कर ली तो मुसलमान गिरजों पर कब्जा करना शुरू कर देंगे और हुक्म देंगे कि यहाँ मसाजिद तामीर की जाएं। फिर हज़रत उमर उस जगह गए जहाँ कभी हैकल सुलेमानी कायम था और ये देखकर हैरान हो गए कि ईसाई वहाँ कूड़ा करकट फेंकते हैं। हज़रत उमर ने दोनों हाथों से कूड़ा उठाया और शहर की दीवारों से बाहर फेंकने लगे, जिस पर दीगर सहाबा ने भी आपकी पैरवी की। हज़रत उमर ने एक माहिर यहूदी आलिम को तलब किया और उसके सामने कुरान की 17वीं और 18वीं सूरत तलावत फरमाई, जिसमें हज़रत दाऊद, हज़रत सुलेमान और हैकल सुलेमानी के वाक़यात थे। और फिर उन्होंने यहूदी उलमा से कहा कि वो एक बेहतरीन मुकाम का चुनाव करें जहां मुसलमान नमाज अदा कर सकें। यहूदियों ने एक पहाड़ की तरफ इशारा किया, लेकिन खलीफा ने यह कहकर तजवीज़ रद्द कर दी कि उस मकाम पर नमाज पढ़ने से मक्का के साथ साथ मुसलमानों का रुख यहूदियों के मुकद्दस मकामात की तरफ भी हो जाएगा। फिर उमर फ़ारूक ने हेरर बादशाह के शाही बालकनी की तरफ इशारा किया और वहाँ सादा सी मस्जिद तामीर की ताकि मुसलमानों का रुख सिर्फ मक्का की तरफ रहे। मस्जिद अक्सा में अजान देने के लिए हज़रत बिलाल को बुलाया गया, जो कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद अजान देना छोड़ चुके थे, लेकिन सहाबा की दरख्वास्त और हज़रत उमर के इसरार पर वहाँ पहली अजान हज़रत बिलाल ने दी। फिर वहाँ सब ने खलीफा की पैरवी में नमाज पढ़ी। तारीख़ गवाह है कि 50 साल बाद यरूशलेम में अजीम शान तर्ज तामीर का आगाज़ हुआ तो ये शहर बैतुल मुक़द्दस या कुदस कहलाया जाने लगा। फिर 72 हिजरी में खलीफा अब्दुल मालिक बिन मरवान ने उस मकाम पर जहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शब मेराज बुराक पर सवार होकर आसमानों पर तशरीफ़ ले गए, एक इमारत की तामीर रखी जिसे मुकम्मल होने में 4 साल लगे, जिसे कुबतुल सखरा कहते हैं। ये इमारत और गुंबद जिस जगह तामीर है उस जगह के बारे में कहा जाता है कि हज़रत नूह की कश्ती उसी जगह आकर रुकी थी, और यह भी कहा जाता है कि हज़रत इसराफील उसी चट्टान पर खड़े होकर सूर फूंकेंगे। मस्जिद के तमाम दरवाजे पर सोने चांदी के तख्त लगे और इस मस्जिद के 4 मीनार हैं। मस्जिद अक्सा रुए ज़मीन पर काबा के 40 साल बाद यानी दाऊद अलैहिस्सलाम के दौर में तामीर होने वाली दूसरी मस्जिद है। उसकी पुरानी इमारत के बाकियात की एक एक दीवार, यानी उस जगह पर मुसलमान ईमान रखते हैं उस दीवार को, जिसे यहूदी अपनी मुकद्दस तरीन इबादत का यानी दीवार गिरिया भी कहते हैं, और वहाँ रोते नजर आते हैं। कुबत सुखरा अंग्रेज़ों ने मस्जिद उमर का नाम दिया था, हालांकि ये वो जगह नहीं बल्कि मस्जिद के सहन में जिस मुकद्दस चट्टान के लिए तामीर होने वाला गुंबद नजर आता है, नमाज हज़रत उमर फ़ारूक ने वहाँ अदा की थी। ये तस्करा भी आम है कि फ़लस्तीन में किबला जलूक की जानिब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन इब्राहिमी की हया के लिए खाना काबा के नज़दीक शुरू के दिनों में मकाम इब्राहिम पर इस तरह नमाज पढ़ते कि बैतुल मुक़द्दस भी सामने आ जाता। हिजरत के 2 साल बाद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना के बाहर बैतुल मुक़द्दस की जानिब रुक करके नमाज अदा फरमा रहे थे, और अभी 2 रकत नमाज ही अदा फरमाई थी कि वही नाजिल हुई, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना रुख मस्जिदुल हराम की तरफ फेर दो और जहाँ भी हो उसी की तरफ रुख फेरो। चुनाचे बाकी तमाम नमाज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना काबा की तरफ करके अदा की, और इसी बुनियाद पर तब्दील काबा की बुनियाद पर मस्जिद सलवा का नाम मस्जिद कबलतैन हो गया, यानी 2 किबलों वाली मस्जिद। कुरान में यरूशलेम का नाम नहीं है, लेकिन आखिरुज़्ज़मा की अलामत इस तरह बयान होती है, उस यानी मूसा अलैहिस्सलाम के बाद हमने बनी इसराइल से कहा कि उस सरजमीन में सलामती से रहो, उस शर्त के साथ कि तुम रास्ते पर कायम और अल्लाह के फरमाबरदार बन के रहोगे। फिर जब आखिरत का वक्त करीब आ जाएगा तो हम दुनिया की कौमों में से निकाल कर तुम्हें यहाँ ले आएंगे। इस आयत पर गौर करके मौजूदा इसराइल को देखें तो पता चलता है कि आज दुनिया के हर मुल्क से लोग बशमूल मुसलमान हिजरत करके इसराइल में जमा हो चुके हैं। इस पर हमारा दिल अल्लाह की अजमत पर मज़ीद कायल हो जाता है। यहूदी हैकल सुलेमानी की तामीर के लिए सब कुछ इकट्ठा करके बैठे हैं, उसकी दोबारा तामीर के लिए अल्लाह के इशारे का इंतज़ार कर रहे हैं, जो सुर्ख गाय की शक्ल में होगा, जिसे ज़बह करके वो जलाएंगे, उसकी राख इसराइल की आवाम को पाक करेंगे। उसके बाद यहूदियों का ईमान है कि हैकल सुलेमानी में कोई नापाक आवाम दाखिल नहीं हो सकती। कुबत सुखरा और मस्जिद अक्सा दोनों के नीचे वसी सरुंगें खोदी जा चुकी हैं, और ये काम पिछले कई सालों से मुनज़्ज़म तौर पर जारी है, और दोनों इमारतें उस वक्त खोखली बुनियादों पर खड़ी हैं और मामूली का ज़ल्ज़ला इनको ज़मीन बोस कर सकता है। इसराइल की हुकूमत का कहना है कि इस खुदाई का मकसद हैकल सुलेमानी की बाकियात की तलाश करना है, बल्कि दोस्तों इस वक्त ईसाई और सहूनी दुनिया एक आलम खुशी और सरमस्ती में है। उनका ख्याल है कि अब वो वक्त करीबन पहुंचा है जब पूरी दुनिया पर उनकी हुकूमत कायम हो जाएगी। ईसाइयों और यहूदियों की खुशी की वजह यह है कि वो एक ऐसी सुर्ख बच्चिया को पाने में कामयाब हो गए
जिस पर सुर्ख रंग के अलावा एक बाल भी किसी दूसरे रंग का नहीं है। आखिर सुर्ख बच्चिया का सेहूनियों और ईसाइयों की खुशी से क्या ताल्लुक? सबसे पहले तो इस उबाम को दूर करते हैं। इस दुनिया पर एक आलमगीर शैतानी हुकूमत के क़याम के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं, मगर इसके क़याम के बाकायदा आगाज़ का इंतज़ार है। उसका आगाज़ यहूदियों के क़िबले हैकल सुलेमानी की तामीर नौ से किया जाना है। सेहूनियों का अकीदा है कि जब तक हैकल सुलेमानी की तामीर नहीं होती उस वक्त तक मसीहा इस दुनिया में तशरीफ़ नहीं लाएंगे। हैकल सुलेमानी की तीसरी तामीर होगी जो सेहूनियों के नज़दीक आखिरी है। हैकल सुलेमानी की असर नौ तामीर के लिए सब कुछ तैयार है, मगर सेहूनी रब्बी कहते हैं कि उस वक्त यहूदी हालत नापाकी में है। जब तक उन्हें पाक नहीं कर दिया जाता उस वक्त तक हैकल के अहाते में दाखिले की इजाज़त नहीं दी जा सकती। अगर उसके बरखिलाफ किया गया तो यहूदियों पर बड़ी आसमानी आफत आएगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि यहूदियों को पाक किस तरह किया जाए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने एक संदूक अता किया था जिसे ताबूत सकीना कहते हैं। यह संदूक एक अलग खैमे में रखा जाता था जहाँ पर हज़रत हारून अलैहिस्सलाम समेत किसी को जाने की इजाज़त नहीं थी। साल में सिर्फ एक दिन जो त्यौहार का दिन होता था उस खैमे में हज़रत हारून अलैहिस्सलाम जाते थे और अल्लाह ताला से अपनी कौम के लिए बख्शिश तलब करते थे। उस खैमे में जाने से कबल एक गाय और 2 बकरे कुर्बानी के लिए लाए जाते थे। सबसे पहले गाय की कुर्बानी पेश की जाती थी। उस गाय को उसके खून, गोबर, चर्बी, खाल समेत जला दिया जाता था। उससे हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की पाकी वजूद में आती थी, यानी उनसे लाइल्मी में जो भी खताएं सरजद हुई थीं अल्लाह पाक उन्हें माफ़ फरमा दिया करते थे। उसके बाद 2 बकरे लाए जाते थे। उनकी कुरानंदाजी होती थी। जिस बकरे का नाम कुरानंदाजी में निकल आता था उसकी कुर्बानी गाय की तरह करके जला दिया जाता था। उस बकरे की कुर्बानी से बनी इसराइल गुनाहों से पाक होते थे। दूसरे बकरे के सर पर हज़रत हारून अलैहिस्सलाम हाथ रखकर बनी इसराइल के तमाम गुनाहों को उस पर मुंतकिल कर दिया करते थे और फिर उस बकरे को बेआबा में आज़ाद छोड़ दिया जाता था। सेहूनियों का मानना है कि यहूदियों की पाकी उस वक्त तक अमल में नहीं आ सकती जब तक सुर्ख रंग की बच्चिया की कुर्बानी न पेश की जाए। उस सुर्ख बच्चिया का गुज़श्ता 2000 बरसों से यहूदी रब्बी इंतज़ार कर रहे हैं। ये सुर्ख बच्चिया उन तमाम शराइत पर पूरी उतरनी चाहिए जो यहूदी मजहबी कुतब में मौजूद हैं, यानी ये बेऐब हो और मुकम्मल तौर पर सुर्ख हो। उसका एक बाल या एक रुआं भी किसी दूसरे रंग का नहीं होना चाहिए, हत्ता कि इस पर कोई तिल भी नहीं होना चाहिए। चंद रब्बी 2 बालों तक की छूट देते हैं कि अगर सुर्ख रंग के अलावा पूरे जिस्म पर 2 बाल किसी और रंग के हों तो उसकी छूट है। इस सुर्ख बच्चिया के बगैर सेहूनी गलबे की रेशा दवानियों को उसकी तकमील के लिए आगे नहीं बढ़ाया जा सकता, इसलिए इस बच्चिया की तलाश पूरी दुनिया में जारी थी। कई दफ़ा ऐसी सुर्ख बच्चिया को ढूंढ भी लिया गया, मगर मजहबी रहनुमाओं के मुताबिक ये तमाम शराइत पर पूरा नहीं उतरती थी, इसलिए फिर से नई तलाश शुरू कर दी गई। चूँकि सुर्ख बच्चिया कहीं से दस्तयाब नहीं हो रही थी और सेहूनियों के सब्र का पैमाना लबरेज होता जा रहा था, इसलिए उन्होंने शॉर्टकट ढूंढा। तीसरे हैकल सुलेमानी की तामीर के लिए इसराइल में बाकायदा एक इदारा द टेम्पल इंस्टीट्यूट के नाम से काम कर रहे हैं, जिसमें हर तरह के माहिरीन मौजूद हैं। उन्हें पता चला कि टेक्सास के एक फार्म में सुर्ख रंग की ऐसी गाय मौजूद है जिनकी शराइत के करीब करीब हैं। गाय की उस नस्ल का नाम रेड ऑगनस है। उनके माहिरीन टेक्सास के इस फार्म में पहुंचे और उन्होंने रेड ऑगनस के अंडे यानी एम्ब्रॉयज हासिल किए और उसके बाद इसराइल में एक फार्म में जहां पर गाय की अफजाइश होती थी बेऐब सुर्ख रंग की बच्चिया की बजरिया टेस्ट ट्यूब तरीके से पैदाइश की कोशिशें शुरू कर दी गईं। कुछ अर्सा कबल इसराइली माहिरीन मतलूबा बच्चा पैदा करने में कामयाब हो गए थे जो मुकम्मल तौर पर सुर्ख रंग का था। ताहम सेहूनियों की उम्मीद पर उस वक्त औस पड़ गई जब उन्हें पता चला कि यह बच्चा नर है, मादा नहीं। मजहबी शराइत की रूह से बच्चिया दरकार है, बछड़ा नहीं। उसके बाद दोबारा कोशिशें शुरू कर दी गईं। 28 अगस्त को द टेम्पल इंस्टीट्यूट एक सुर्ख रंग की बच्ची हासिल करने में कामयाब हो गया। इंस्टीट्यूट के माहिरीन रब्बियों के हमरा रोज़ उस बच्चे का मुआयना करते हैं। अगर सूरत हाल मतलूबा शराइत के मुताबिक रही और ये बच्चिया किसी हादसे या तबई मौत का शिकार नहीं हुई तो उसकी कुर्बानी 2 साल की उम्र में मुजव्विज़ा हैकल सुलेमानी के दरवाजे के बाहर की जाएगी। उसके गोश्त के टुकड़ों, खाल, खून, चर्बी, गोबर सबको खुशबूदार लकड़ियों में जलाया जाएगा। उसकी राख को मतलूबा शराइत रखने वाले पानी में मिलाकर मुंतखब कहनों पर छिड़का जाएगा ताकि वो हैकल सुलेमानी के तमाम इलाके में जा सकें और हैकल सुलेमानी की तामीर शुरू की जा सके। नया हैकल सुलेमानी, जिसे अंग्रेज़ी में थर्ड टेम्पल भी कहते हैं, की तामीर के लिए कायम इदारा थर्ड टेम्पल इंस्टीट्यूट टेस्ट ट्यूब के ज़रिए अगस्त 2018 में
मतलूबा रंग रूप की हामिल बच्चिया का एक ग्रुप पैदा करने में कामयाब हो गया, जिसमें से 2 जानवरों को मुंतखब कर लिया गया है कि उनमें से एक जानवर की कुर्बानी दी जाएगी। ये जानवर इसराइल के किसी नामालूम मिलिट्री बेस में इंतहाई हिफाजत से रखे हुए हैं और उस मकाम से महज चंद अफराद ही आगाह हैं। यहाँ तक तो कोई बात अजीबोगरीब नहीं मालूम होती कि यहूदी अपना मअबद या हैकल सुलेमानी असर नो तामीर करना चाहते हैं तो करें, इसमें किसी का क्या लेना देना, मगर गड़बड़ मामला यहीं से शुरू होते हैं। हैकल सुलेमानी को सेहोनी ऐन उसी मकाम पर तामीर करना चाहते हैं जहाँ पर मस्जिद अक्सा और गुंबद सखरा वाक़े हैं, यानी हैकल सुलेमानी की तामीर का मतलब है मस्जिद अक्सा की शहादत। हैकल सुलेमानी की तामीर की तकरीबात का आगाज़ सुर्ख बच्चिया की कुर्बानी से होगा। ये सुर्ख बच्चिया कब कुर्बान की जाएगी, इसकी तारीख का तो अभी तक बाज़ाब्ता ऐलान नहीं किया गया है। बहरहाल दोस्तों, ईसाइयों का अकीदा है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आकर ईसाइयत की तजदीद करेंगे, जबकि यहूदियों का अकीदा है कि यहूदियों की बालादस्ती कायम होगी। इसलिए दोनों ही खुश हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की दुनिया में आमद का मतलब है कि क़यामत के लिए काउंट डाउन शुरू हो गया। ईसाइयों का अकीदा है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने सलीब पर चढ़कर उनके सारे गुनाहों का कुफारा अदा कर दिया है, इसलिए सारे ईसाई बिला हिसाब किताब जन्नत में दाखिल कर दिए जाएंगे। जबकि कुछ ऐसा ही अकीदा यहूदियों का भी है। इसलिए इन दोनों मज़ाहिब के मानने वाले इंतहा पसंदों की कोशिश है कि किसी तरह क़यामत की शराइत को पूरा कर दिया जाए ताकि वो जन्नत में फौरी तौर पर दाखिल हो सके। इस दुनिया पर एक आलमगीर शैतानी हुकूमत के क़याम की साजिशों से खुद भी होशियार रहिए और अपने आसपास वालों को भी खबरदार रखिए। तमाम अहले किताब अल्लाह ताला की दी हुई सच्चाई और तालीम की पैरवी करने की बजाय मजहबी फ़िरका बंदी में मुब्तला हैं। उनमें से हर एक का यही दावा है कि वो सीधी राह पर है और दूसरा रास्ते से भटका हुआ है। यही हाल उन लोगों का है जिनके पास आसमानी किताब तो कोई नहीं, लेकिन उन्होंने खुद ही अकीदा घड़ रखा है कि वो सीधी राह पर हैं और दूसरे तमाम फ़िरके हकीकी राह से भटक गए हैं। उन लोगों में अरब के मुशरिक और दूसरे बातिल परस्त शामिल हैं। कुरान मजीद ने बताया कि मजहबी फ़िरका बंदी बिल्कुल फजूल है। असल चीज़ अल्लाह ताला का हुक्म मानना और नेक अमल करना है। जो शख्स इन दोनों असूलों पर अमल करेगा बस वही सीधी राह पर है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि उधर मुशरिकों का हाल भी यहूदियों और ईसाइयों से कम नहीं। अरब के मुशरिक भी वही बात करते हैं जो अहले किताब ने की। ये कहते हैं कि ना यहूदी और ईसाई हक पर हैं और ना मुसलमान। हालांकि हकीकत यह है कि लोग कुछ भी नहीं जानते, ये तो सिर्फ जाहिल हैं। ना उनके पास कोई किताब है जिससे रहनुमाई हासिल कर सके और ना ही 2000 साल के अरसे में उनके पास कोई पैगम्बर आया है। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के बाद तकरीबन 1500 साल तक अरब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के दीन पर कायम रहे। उसके बाद उनमें बिगाड़ पैदा होना शुरू हुआ और फिर ऐसा वक्त भी आया कि सब के सब शिर्क की तरफ माइल हो गए। हज़ारों में से कोई इक्का दुक्का ही अल्लाह ताला को मानने वाला मिलता है, वरना सब दीन से हट चुके थे। यहूदी कहते हैं कि ईसाई किसी दीन पर नहीं है और ईसाई कहते हैं कि यहूदी किसी दीन पर नहीं, यानी उनका दीन सच्चा नहीं है। इस तरह जब ये इकट्ठे होते हैं तो आपस में झगड़ते हैं। यहूदियों का एतराज़ यह है कि ईसाइयों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा ताला का बेटा कहकर कुफ्र किया और ईसाइयों का एतराज़ यह है कि जब ईसा अलैहिस्सलाम आए तो यहूदियों ने ना सिर्फ इनकार किया बल्कि इंजील को भी ना माना, लिहाजा ये गुमराह हुए। फरमाया दोनों फ़िरके एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाते हैं। हालांकि ये दोनों ग्रोह अल्लाह ताला की किताब यानी तौरात और इंजील की तलावत करते हैं, इसके बावजूद उनमें इस कदर इख्तलाफ पाया जाता है। अब पूरी सूरत हाल को असर नो एक दफ़ा देख लीजिए कि यहूद और नसारा एक दूसरे को काफिर कहते हैं, लेकिन साथ ही ये भी कहते हैं कि जन्नत में जाने के लिए यहूदी या नुसरानी होना ज़रूरी है। इस तरह मुशरिकीन अरब को काफिर करार देते हैं, लेकिन साथ ही उन्हें मुसलमानों से ज़्यादा हिदायत याफ्ता भी समझते हैं। इस खुले तजाद के पीछे जो जज्बा कार फरमा है वो सिर्फ इस्लाम और मुसलमान दुश्मनी का है। इस दुश्मनी के जज्बे ने उनके दरमियान एक इत्तेहाद पैदा कर दिया है। उनकी आपस की दुश्मनी मुसलमानों से दुश्मनी के सामने दब कर रह गई और वो दुनिया को यकीन दिलाना चाहते हैं कि हकीकत और सदाकत सिर्फ हमारे दरमियान दायर है। इस्लाम और मुसलमानों का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं। इस्लाम सरासर गुमराही का नाम है और मुसलमान बाल-इत्तिफाक गुमराह हैं। हमारी आपस की दुश्मनी पर ना जाइए, हम मुसलमानों के मुकाबले में बिल्कुल मुत्तहिद और यक राय हैं। सो नाज़रीन, अल्लाह उनके दरमियान क़यामत के दिन इस बात का फ़ैसला कर देगा जिसमें वो झगड़ते रहते हैं। मतलब यह है कि यहूद और नसारा का आपस में इख्तलाफ और फिर मुशरिकीन अरब और उनका आपस में इख्तलाफ दुनिया में इसके फ़ैसले की एक ही शक्ल थी कि ये लोग नबी आखिरुज़्ज़मां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाते और इस तरह उनके तमाम एतकादी और अमली इख्तलाफात का हल उन्हें मिल जाता। क्योंकि जब भी उम्मतें इख्तलाफात का शिकार हुई हैं तो नई नबूवत और नई शरीयत ने उनके दरमियान फ़ैसला किया।
आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी से तमाम दुनिया के इख्तलाफात के ख़त्म होने की सबीलें पैदा हुईं, लेकिन यहूद और नसारा ने चूँकि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने से इनकार कर दिया, इसलिए अब दुनिया में तो उनके इख्तलाफात के हल होने की कोई सूरत नहीं। सिर्फ एक सूरत है कि लोग क़यामत का इंतज़ार करें। क़यामत के दिन अल्लाह ताला उन हक़ाइक़ को खोल कर रख देगा जिन्हें आज तस्लीम करना उन्हें मुश्किल हो रहा है, लेकिन वो फ़ैसला ऐसा होगा जिससे उन्हें कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि इस फ़ैसले की रोशनी में उन्हें तलाफ़ी मफाद की मोहलत नहीं मिलेगी, बल्कि उसके नतीजे में हमेशा की सज़ा के हवाले कर दिए जाएंगे। नाज़रीन, यहूद अहले किताब होने के साथ साथ अपना एक तालीमी निज़ाम भी रखते थे। उनमें बड़े बड़े उलमा मौजूद थे। उनके मदारिस मद्रास के नाम से कायम थे और अपनी कौम की तालीमी और मजहबी ज़रूरतें पूरी करते थे। उनके इस इल्म का तमाम अहले अरब पर एक रौब था। चुनाचे मुशरिकीन अरब अपना हम मज़हब ना जानते हुए भी उनके इल्म से मरूब रहते थे, और जब भी कोई मजहबी बहस छिड़ती तो अमूमन उन्हीं की तरफ रुजू करते। उसके साथ साथ ये बात भी कि यहूद उलमा मशाइख ने अपनी तौरात, तकवा और तकद्दुस का ऐसा भरम कायम रखा था कि ख्वाही ना ख्वाही उनकी मुखालफत को एक अहमियत दी जाती थी। चुनाचे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी भी अरब उन्हीं की तरफ देख रहे थे कि लोग मज़हब को जानने वाले और अल्लाह से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, इसलिए अगर ये इस नए नबी को मान लेते हैं तो हम भी ईमान ले आएंगे, और अगर ये मानने से इनकार करते हैं तो फिर इसका मतलब ये है कि ये नबी सच्चा नबी नहीं, वरना यहूद कभी इससे इनकार न करते। तफसीर दुर्र मंसूर में हज़रत इब्ने अब्बास से रिवायत नकल है कि जब नजरान के नसारा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए तो यहूदियों के उलमा भी वहाँ पहुँचे। दोनों फरीकों ने वहीं खिदमत आली में हाजिर होते हुए आपस में मुबाहिसा शुरू कर दिया। यहूदियों में एक शख्स राफ़े बिन हरेमला था। उसने नसारा से कहा कि किस चीज़ से तुम्हारा कोई ताल्लुक़ नहीं और ना कभी था। इस तरह उन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की नबूवत का भी इनकार किया और इंजील की किताबुल्लाह होने के भी मुनकिर हुए। नसारा को जो मुकाबले में जवाब देने का जोश आया तो उनमें से एक शख्स ने यहूदियों से कहा कि तुम किसी चीज़ पर नहीं हो, यानी तुम्हारे दीन की कोई असलियत और बुनियाद नहीं। अल्लाह के किसी नबी, अल्लाह की किसी किताब से तुम्हारा कोई ताल्लुक़ नहीं और ना कभी था। इस तरह से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की नबूवत का इनकार कर बैठे और तौरात शरीफ के किताबुल्लाह होने के मुनकिर हो गए। यहूदियों और ईसाइयों की दुश्मनी हज़ारों साल पुरानी है। यह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर से शुरू हुई थी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैसत से तकरीबन 100 साल पहले शदोमत से जारी थी। ईसाइयों के नज़दीक यहूदियों के जो बड़े जराइम थे, जिनकी बुनियाद पर यहूदी काबिल गर्दन ज़दनी समझे जाते थे, उन बड़े बड़े जराइम में वाज़े कर दूँ कि यहूदी हज़रत मरियम पर नाउज़ुबिल्लाह बदकारी का इल्ज़ाम लगाते हैं। यहूदी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को तख्तादार पर लटकाने का दावा करते हैं। यहूदी ईसा अलैहिस्सलाम को नाउज़ुबिल्लाह खाकम वधन नाजायज़ बच्चा करार देते हैं। कुर्ब क़यामत यहूदी ईसा अलैहिस्सलाम की आमद को नाउज़ुबिल्लाह दज्जाल की आमद तस्वुर करते हैं। यहूदी ईसाइयत का इनकार करते हैं। ईसाइयों के ख्याल के मुताबिक यहूदी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के कातिल हैं। चुनाचे उन्हीं जुराइम की बुनियाद पर ईसाइयों के नज़दीक यहूदी कौम इंतहाई काबिल नफ़रत कौम रही है। ईसाई उन्हें रूए ज़मीन पर सबसे शरीर और खबीस मखलूक करार देते थे और जहाँ पाते थे कत्ल कर देते थे। हाल ये था कि इब्तदाई दौर में जब यूरोप में ताउन यानी काली वबा फैली, जिसके बायस लातादाद हलाकतें हुईं, तो ईसाइयों ने इसका सबब यहूदियों को ठहराया, हालांकि खुद ईसाई भी इस मर्ज़ में हलाक हो रहे थे। यहाँ यहूदियों की जलावतनी के हवाले से ये बात भी वाज़ेह रहे कि 586 में शाह बाबुल ने यरूशलेम पर कब्ज़ा किया और इबादत खाने को तबाह कर दिया। 472 कबल मसीह में यूनानी बादशाह एनोलिस ने यरूशलेम पर हमला करके सुलेमानी हैकल का नामो निशान मिटा दिया, उसे बुत खाने में तब्दील कर दिया, और रूमी बादशाह हेड्रियान ने यरूशलेम को एक बार फिर तबाह बर्बाद कर दिया। 1228 स्पेन में यहूदियों को कानूनी तौर पर लिबास के ऊपर नुमाया निशान आवाज़ा करने का हुक्म दिया गया। 1266 पोलैंड के गिरजाओं ने फैसले सादर किए कि यहूदी ईसाइयों के साथ इकट्ठे नहीं रह सकते। 1321 फ्रांस में एक गड्ढे में 160 यहूदी दफन किए गए। 1355 स्पेन में एक मुश्तल हजूम ने 12,000 यहूदियों को मौत के घाट उतार दिया। 1391 मेजोर्का जजीरे में 50,000 यहूदी तहतैक किए गए। 1391 सिसिली में बड़े पैमाने पर यहूदियों का कत्लेआम किया गया। 1422 कैस्टाइल में यहूदियों को अलहदा इलाके में रहने और इम्तियाजी पट्टी पहनने पर मजबूर किया गया। 1420 लियोन फ्रांस से यहूदियों को निकाल बाहर किया गया। 1492 स्पेन में 1,60,000 यहूदी मुल्क बदर किए गए। 1492 सिसिली और माल्टा से यहूदियों को निकाल बाहर किया गया। पोलैंड ने पहली मरतबा यहूदी हदबंदी का आगाज़ किया। यहूदियों को एक मखसूस इलाके में महदूद करने को यूरोप में
घेटू की इस्तिलाह से पुकारा जाता है। 1498 पुर्तगाल में एक भी यहूदी बाकी न रहने दिया गया। 1935 था 1941 हिटलर ने हजारों यहूदियों को इंसानी सोच सलूक से दोचार करके अजीम तबाही मचाई। यहूदी साने को होलोकॉस्ट कहकर पुकारते और बेहद मुबालगे से काम लेकर दुनिया की हमदर्दियां समेटते हैं। हिटलर यहूदियों की पुरानी तारीख से भी वाकिफ था कि कैसे उन्होंने अल्लाह के पैगंबरों से बदअहदी की, और एक ईसाई होने के नाते वो इससे भी वाकिफ था कि यहूदी उलमा ही थे जिन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को फांसी दिलवाने में कलीदी किरदार अदा किया था। इसलिए वो उन्हें एक लानत ज़दा नस्ल समझता था और दुनिया को यहूदियों से पाक कर देना चाहता था। यहूदी ईसाइयों की तरह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा नहीं मानते हैं, और कई ईसाई हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की खुदाइयत को मानने के इस इनकार को तकब्बुर की निशानी समझते थे। कई सदियों तक चर्च ने सिखाया कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की मौत यहूदियों की वजह से हुई, जबकि उनके मौरखीन और चर्च ये सिखाते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को रूम की हुकूमत ने इस वजह से शहीद किया था कि अफसरान उन्हें अपने इक़्तिदार के लिए एक सियासी ख़तरा समझते थे। मजहबी तसादुमों के साथ मुआशी तसादुम भी शामिल थे। हुक्मरानों ने यहूदियों पर पाबंदियाँ लगा दी और उन पर मखसूस मुलाजमतें करने और ज़मीन की मलकियत हासिल करने पर पाबंदी आयद कर दी। उसी वक्त चूँकि पुराने ज़माने का चर्च सूदखोरी, पैसे के सूद समेत लेन देन की इजाज़त नहीं देता था, यहूदियों ने ईसाई अक्सरियत के लिए साहूकारों का किरदार अदा किया। फ्रांस में रूस की खुफिया पुलिस के एक अहलकार ने ज़ियोन के बड़े प्रोटोकॉल्स तैयार किए। प्रोटोकॉल्स में कहा गया कि यहूदी पूरी दुनिया पर कब्जा करने की साजिश कर रहे हैं। इन दस्तावेज़ात में आलमी यहूदी लीडरों की एक मीटिंग के मिनट्स शामिल थे, जिनमें उन्होंने पूरी दुनिया पर काबिज होने के मंसूबों को हतमी शक्ल दी, और उनमें यह वाज़ेह था कि यहूदी खुफिया तंजीमों और एजेंसियों के ज़रिए सियासी जमातों, मईशत, अखबारात और अवामी राय को कंट्रोल करना और अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करना चाहते थे। प्रोटोकॉल्स को दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में शाया किया गया, जिनमें रियासत मुत्तहिदा अमेरिका भी शामिल है। 9 नवंबर 1938 की रात को यहूदियों के खिलाफ तशद्दुद शुरू हो गया। बज़ाहिर ये किसी मंसूबे के तहत नहीं हुआ था। ये एक यहूदी के हाथों पेरिस में एक जर्मन अफसर के कत्ल पर जर्मनों के गुस्से का नतीजा था। 2 दिनों में 250 से ज़ायद यहूदी इबादतगाहें जलाई गईं, 7,000 से ज़्यादा यहूदी कारोबारों में लूट मार की गई और उन्हें तबाह कर दिया गया। दर्जनों यहूदियों को मार दिया गया और यहूदी कब्रिस्तानों, हस्पतालों, स्कूलों और घरों को लूटा गया, जबकि पुलिस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां देखती ही रहीं। सड़कों पर बिखरे हुए दुकानों की खिड़कियों के शीशों और किरचियों की वजह से इन पोग्रोमों को क्रिस्टल नाइट यानी टूटे हुए शीशों की रात कहा जाता है। पोग्रोमों के बाद की सुबह जर्मनी के 30,000 यहूदी मर्दों को यहूदी होने के जुर्म में गिरफ्तार करके हिरासती कैंपों में भेजा गया, जहां उनमें से सैकड़ों अफराद ख़त्म हो गए। कुछ यहूदी औरतों को भी गिरफ्तार करके मकामी कैद खानों में भेज दिया गया। यहूदियों के कारोबारों को उस वक्त तक दोबारा खोलने की इजाज़त नहीं दी गई जब तक कि उनका इंतज़ाम गैर यहूदियों के हाथों में ना दिया गया हो। यहूदियों पर कर्फ्यू लगा दिए गए, जिनकी वजह से उनके घरों से निकलने के औकात महदूद हो गए। टूटे हुए शीशों की रात के बाद जर्मन और ऑस्ट्रियन यहूदी बच्चों और नौजवानों की ज़िंदगी और भी मुश्किल हो गई। उन पर पहले अजायब घरों, अवामी पार्कों और तैराकी के पूलों में दाखिले पर पाबंदियां लगा दी गई थी। अब उन्हें सरकारी स्कूलों से भी खारिज कर दिया गया। अपने वालिदैन की तरह यहूदी नौजवानों को भी जर्मनी में मुकम्मल तौर पर अलहदगी का सामना करना पड़ा। मायूसी में कई यहूदियों ने खुदकुशी कर ली। ज़्यादातर ख़ानदानों ने भाग जाने की भरपूर कोशिशें की। 17,000 के करीब पोलिश यहूदियों को जर्मनी से निकाल दिया गया। ये सब उनकी जर्मनी के खिलाफ साजिशों और पुरतशद्दुद हमलों में मुलविस होने के बाद किया जा रहा था। 7 नवंबर 1938 पेरिस में जर्मन सफारतकार को गोली मारकर हलाक कर दिया गया। यहूदियों की निशानदेही करके उन्हें सरकारी ओहदों से बरतरफ कर दिया गया। एडोल्फ हिटलर के चांसलर बनने के 2 महीने बाद अप्रैल 1933 में मंजूर किए जाने वाले कवानीन के साथ इंतज़ामिया की तत्हीर शुरू हो गई। उन कवानीन में एक आर्यन पैराग्राफ शामिल था, जिसमें समाज के मुख्तलिफ शोबों से यहूदियों को निकाल फेंकने का इंतज़ाम किया गया था। हुकूमत के तमाम मुलाजमीन को अपनी आर्यन नस्ल के सबूत में दस्तावेज़ात पेश करने की ज़रूरत पड़ गई। पहली दफ़ा कानून में यहूदी की तारीफ फराहम की गई थी। जिन मुलाजमीन के वालिदैन या दादा दादी, नाना या नानी यहूदी थे, उन्हें अपने ओहदों से बरतरफ कर दिया गया। 17 अगस्त 1938 यहूदियों के लिए यहूदी नाम अपनाना लाजमी करार दे दिया गया। जर्मनी की हुकूमत ने उन तमाम यहूदियों के लिए जो अपने पहले नामों से फौरी तौर पर यहूदी जाहिर नहीं होते थे, अपने पहले नाम के बाद एक यहूदी का नाम
का इजाफा करना ज़रूरी करार दे दिया। मर्दों को इसराइल और औरतों को सारा का नाम दिया गया। अक्टूबर में जर्मन हुकूमत ने यहूदियों के तमाम पासपोर्ट जब्त कर लिए। यहूदियों को जारी किए जाने वाले नए पासपोर्ट पर जे का ठप्पा लगाया गया, जो मालकान की यहूदी शनाख्त की गवाही देता था। 19 सितंबर 1941 जर्मनी में यहूदियों की शनाख्त के लिए बैज मुतारिफ करवाया गया। 6 साल की उम्र से जायद यहूदियों को तमाम औकात अपने कपड़ों पर एक पीले रंग का 6 नुक्तों वाला सितारा पहनना ज़रूरी ठहराया गया, जिस पर काले हरफों में ज्यूक लिखा गया था, जो जर्मन ज़बान में यहूदी का लफ्ज़ था। अब जर्मनी में यहूदियों को देखकर ही पहचाना जा सकता था। अक्टूबर में यहूदियों की जर्मनी से बाकायदा जलावतनी शुरू हो गई। मार्च 1942 से यहूदियों के लिए अपनी रिहाइश गाहों पर भी सितारे की अलामत को नुमाइश करना ज़रूरी हो गया। नाज़रीन, यहूदियों की ये नस्ल कशी होलोकॉस्ट कहलाती है। होलोकॉस्ट एक लफ्ज़ है जिसके इस्तेमाल पर पाबंदी है। दुनिया के 13 ममालिक ऐसे हैं जिनमें अगर आप ये लफ्ज़ बोलते या इस्तेमाल करते हैं या अपनी किसी तहरीर में लिखते हैं तो 3 से 10 साल की सज़ा आपको हो सकती है। अगर आप सोशल मीडिया पर इस लफ्ज़ का इस्तेमाल करते हैं तो आपका अकाउंट ब्लॉक कर दिया जाएगा। यहूदियों ने इस लफ्ज़ का बड़ा नाजायज़ फ़ायदा उठाया, मजलूम बने और इस नस्ल कशी का इतना चर्चा किया कि सारी दुनिया, यहाँ तक कि जर्मन भी यहूदियों से मिलकर आज तक आंसू बहाते हैं। नस्ल कशी जिस कौम की भी हो, वहाँ गाना सुनते सुनते तो किसी की मौत नहीं आ जाती। इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियाँ होती हैं, चीखो पुकार, बच्चों के सामने माँ बाप का कत्ल और माँ बाप के सामने बच्चों का कत्ल, भाइयों के सामने बहनों की इस्मत दरी, बिल्कुल वैसे जैसे साबरा और शतीला के कैंप्स में मुसलमानों की गई। मगर मुसलमानों के खून को यहूदी कैचअप ज़दा मज़ेदार बच्चे कहते हैं, जबकि अपने बच्चों पर आंसू बहाते हैं। कहा जाता है कि जब यहूदी पनागुज़ीन बनाकर फ़लस्तीन में भेजे गए तो पूरी दुनिया की जेलों से सफ़ाक, कातिल और जहनी मरीज़ ढूंढ ढूंढ कर फ़लस्तीन भेजे गए। उन लोगों में इंसानियत नाम की नहीं थी। खून को जूस कहते और इंसानी गोश्त को पॉर्क का नाम देते थे। ये इस हद तक सफ़ाक थे कि उन्हें ही इसराइल की फ़ौज में आला अफसरान बनाकर भेजा गया। उन्होंने जब फ़लस्तीन की आबादी पर जुल्म ढाए और अक़वाम मुत्तहिदा एक मुनाफिक की तरह उन्हें घेर कर उनके घरों से निकाल कर ले गया। उन मुसलमानों के घरों पर यहूदियों के कब्ज़े हो गए, जबकि मुहाजिरीन कैंप्स में किसी इस्लामी त्यौहार के मौका पर खूब तेज़ आवाज़ में खुशियाँ मनाने की आड़ में गाने चलाए गए। एक फ़लस्तीनी जो कि फ़लस्तीनी सफारतकार भी रहे, आजकल जामिया अज़हर में प्रोफेसर हैं, बताया कि उन गानों की आड़ में मुसलमानों की चीखें किसी को सुनाई न दी। यहूदी मुसलमानों के खैमों में घुसते, कसाईयों की तरह मुसलमानों को ज़िबा करते थक जाते, फिर शराब पीते अपने ऊपर उंडेलते, कह के लगाते और फिर नाचते हुए मुसलमानों में घुस जाते। यहूदियों ने इस कत्लेआम को एक त्यौहार की तरह मनाया। सुबह इन कैंप्स में सिर्फ इंसानी गोश्त और खून था। लाशों का इस तरह मसला किया गया कि किसी की भी पहचान न हो सकी। तमाम जिस्मानी आज़ा को इज्तमाई कब्र में दफन कर दिया गया। मरने वालों के घरों, बागात और खेतों पर इसराइलियों का कब्ज़ा हो गया। ये सिलसिला आज तक जारी है। यहूदियों का एक गिरोह ऐसा है जो आज भी कदीम तौरात को मानता है और यहूदियों के लिए अलग वतन के क़याम को अल्लाह की नाफरमानी मानता है। उनके मुताबिक दुनिया ख़त्म हो जाएगी और दुनिया पर अल्लाह का अज़ाब आ जाएगा अगर यहूदियों ने उसकी नाफरमानी करके अलग वतन बना लिया। ये आपको अक्सर दीवार गिरिया पर माथा रगड़ते रोते हुए मिलेंगे, मगर ये लोग आटे में नमक के बराबर हैं। ज़्यादातर जुनूनी जो जानिस्ट कहलाते हैं, दुनिया के सामने मजलूम बनकर हमदर्दियाँ समेटने वाले लोग हैं। दरिंदे से ज़्यादा सफाक हैं। ये अपना मकसद कभी नहीं भूल देते। आज हिटलर को वक्त ने सही साबित कर दिया है। हिटलर यहूदियों से उतनी नफरत करता था कि यहूदियों को गर्म तेल में डालकर कहा करता था कि यहूदियों को ख़त्म करना ज़रूरी है। तारीख़ यही बताती है कि वक्तन फ़वक्तन दुनिया के किसी गोशे में कोई ना कोई ताकत ऐसी उठती रही जो यहूदियों को खूब मारती खुदेड़ती रही, और जहाँ कहीं भी वो बखैरियत रहे, अपने बलबूते पर नहीं बल्कि अल्लाह के दिए हुए मौके की बिना पर किसी दूसरे ही इंसानी गिरोह की हिमायत में आ जाने की वजह से रहे। मौजूदा यहूदी काबिज़ इसराइल भी सऊदीया, बरतानिया और अमेरिका की हिमायत में ही कायम हुई और बाकी है। ये हिमायत जिस वक्त भी हटेगी उस काबिज़ इसराइल का हशर दुनिया देख लेगी। मेरा ख्याल यह है कि अल्लाह ताला इस कौम को फना करना नहीं चाहता बल्कि नमूना इबरत बनाकर बाकी रखना चाहता है। अगर उस पर मुसलसल अजाब का कोड़ा ही बरसता रहता ये कभी की फना हो चुकी होती। अल्लाह ताला ने अपनी हिकमत से इसके बाकी रहने का इंतज़ाम कर दिया कि कहीं वो पीटी जाती है तो कहीं उसे पनाह भी मिल जाती है। हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत कायम ना होगी मगर यह है कि उससे पहले पहले मुसलमान यहूदियों से आखिरी मार्का लड़ेंगे। फिर मुसलमान उनको कत्ल करते चले जाएंगे, हत्ता कि यहूदी अगर किसी पत्थर
या किसी दरख्त की आड़ में छुपा होगा तो पत्थर और दरख्त बोल उठेगा, ए मुसलमान, ए अल्लाह के बंदे, ये मेरे पीछे एक यहूदी छुपा बैठा है, इधर आ और उसको कत्ल कर दे। सिवाय शजरे गरकत के वो नहीं बोलेगा, इसलिए कि वो यहूदियों का दरख्त होगा। गरकत एक कांटेदार दरख्त है जो बैतुल मुक़द्दस की तरफ बहुत होता है। हज़रत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम के नाजिल होकर सलीब को तोड़ डालने वाले अमल, खंजीर को कत्ल करके दुनिया से मिटा देने, दीन इस्लाम के हुक्म को दुनिया पर नाफिज कर देने और इस्लाम के अलावा हर कानून और दस्तूर को बातिल कर देने वाले यहूद के नज़दीक हर नागवारी के बावजूद कि उन्हें खूब मालूम है ऐसा होकर रहेगा, उनकी साजिशों पर हक गालिब आकर रहेगा, उन जालिमों ने खुला इनकार करते हुए कुफ्र, शर और फसाद और दहशत गर्दी की राह पर चलना आखिर ज़माने तक इख्तियार कर रखा है। नाज़रीन, हिटलर का मानना था कि यहूदी दुनिया की जलील तरीन कौम और अंबिया कराम अलैहिस्सलाम की गुस्ताख व कातिल है। हर दौर और हर ज़माने में ज़िल्लत और रुसवाई उनका मुकद्दर रही। उसके साथ ही नाज़रीन, वीडियो के आखिर में ये भी जान लीजिए कि यहूद व नसारा अपने आप को जन्नत का वारिस समझने के बावजूद एक दूसरे को काफिर गर्दानते हैं। अल्लाह ताला रोज़े क़यामत हर किस्म के इख्तलाफात का फ़ैसला फरमाएंगे। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें क़यामत के फितनों से बचने और ज़्यादा से ज़्यादा नेकी की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।